प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। बचपन से युवा अवस्था तक हम अपने माता पिता की बातों को मानते हैं और युवा होने के बाद उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? सीधे सीधे आप मना कर दोगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए रिजेक्ट मत करो। रहा सवाल एक्सेप्ट करने का, उस समय विनम्रता पूर्वक बात को सुन लो और टाल दो, और बाद में जब उनकी मानसिक अनुकूलता हो तो धीरे से उन्हें कन्विंस कर दो। समझदार माँ बाप जरूर स्वीकार कर लेंगे। गुरुवर नमोस्तु। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, दिमाग ऐसे लम्हों को पकड़ पकड़ के लाता है जो तकलीफ देते हैं। ये दिमाग का काम नहीं, ये हमारे मन का काम है। अगर हम मन को संस्कारित कर दें तो मन ऐसी चीज़ों को संजोएगा जो हमें आनंद देंगे। मन की दिशा को मोड़े बिना जीवन का रस नहीं है। अध्यात्म हमें हमारे मन की दिशा को मोड़ने की प्रेरणा देता है, और हमें चाहिए कि हम हर पल अपने मन को मोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। गुरुवर नमोस्तु। घर को छोड़ने का नाम दीक्षा है या घर की ओर आना? बाहर की दीक्षा घर छोड़ना है और भीतर की दीक्षा घर की ओर आना है। दोनों अपनी अपनी जगह है। जो दीक्षा हमें दिखाई पड़ती है वो घर छोड़ने के रूप में दिखती है, पर सच्चे अर्थों में हम गहराई से जाए तो निज घर में आने का नाम दीक्षा है। वो घर जहाँ कभी कोई बदलाव न हो, जिसका कोई और छोर न हो, जो कभी मिटे नहीं, उस घर में आने का नाम दीक्षा है। गुरुवर नमोस्तु। किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है या किस्मत की? और जीवन में कितना हिस्सा किस्मत से और कितना मेहनत से तय होता है? बात सही है। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए हमें मेहनत तो करना ही होता है, और किस्मत का भी उसमें रोल होता है। आपने पूछा है किस्मत का कितना हिस्सा और मेहनत का कितना हिस्सा। अगर मैं इस तरह की हिस्सेदारी करूं भी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरे किस्मत में क्या है मुझे पता नहीं, पर मैंने मेहनत कितना किया है इसका मुझे पता है, और मुझे मेहनत कितनी करनी है इसका मुझे पता होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अप्रभावित होने के लिए एक फाइल को बंद करके दूसरी फाइल पर काम करना चालू कर देते हैं, पर इसका अभ्यास करना मुश्किल होता है। तो इसको अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाएं? और इस साधना को हम थोड़े अभ्यास से पा सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेंटल फाइलिंग। अगर आप थोड़ा अभ्यास कर ले तो इस कला में भी आप निपुण हो सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किन बातों को अपने मनोमस्तिष्क पर कितनी देर तक हावी रखना है, उसे झटक करके इग्नोर करने की क्षमता और कला अगर हमने विकसित कर ली तो वो हमें बहुत सुपरिणाम देगा, और उसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की बेहतरी कर सकेंगे। इसलिए ये अभ्यास में आएगा। इसका एक उपाय है, जब दूसरी चीज़ें हावी होने लगे तो अपने मन को झटको, नहीं मेरा ये काम नहीं, ये काम बात का है, अभी जो काम सामने मुझे वो करना है। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो मन नियंत्रित होना शुरू होगा। गुरुवर नमोस्तु। अमेरिका में बड़ों और बच्चों से पूछा गया कि आप डिनर किसके साथ करना पसंद करोगे, तो बड़ों ने कहा किसी नेता अभिनेता के साथ, और बच्चों ने कहा अपने परिवार के साथ। तो इस बात में फर्क क्यों है? देखिए, ये आज की सोच में हुए व्यापक बदलाव का परिणाम है। लोगों की सोच में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। सारी दुनिया ग्लैमर की दुनिया में जीने की आदी और अभ्यासी हो गई। इसलिए नेता अभिनेता के प्रति, जिनका अपना ग्लैमर ज़्यादा है, उनके प्रति लोगों का रुझान झुकाव ज़्यादा होता है। जहाँ तक सवाल है बच्चों और माता पिता में फ़र्क का, तो माँ बाप तो ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं। बच्चों के लिए जो माता पिता के साथ चुनाव करने का मौका उनने जो बात रखी, अपना विकल्प रखा,
उसके पीछे मुझे ये कारण दिखता है कि शायद बच्चों को अपने माँ बाप के साथ खाने का वक्त ही नहीं मिलता होगा, क्योंकि आज की आपाधापी के युग में बच्चे और माँ बाप में भी बहुत दूरी हो गई। हो सकता है शायद ये कारण हो, क्योंकि अमेरिका जैसी देश में माँ बाप के प्रति इतना रुझान तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो भी है, अगर ये चुनाव है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय। गुरुवर नमोस्तु। जो लोग पूरी जिंदगी धर्म में लगा देते हैं, उनका अंतिम समय में धर्म के प्रति मन परिवर्तित हो जाता है, और जो लोग पूरी जिंदगी गलत कामों में निकालते हैं, उनका अंतिम समय अच्छा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपवाद स्वरूप हो तो चलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जो जीवन भर धर्म ध्यान के साथ जीते हैं, उनका अंत धर्म ध्यान से होता है। कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनका आखिरी में धर्म ध्यान से जी उजड़ जाता है। लेकिन जीवन भर गलत कार्यों में रहने वाले लोगों का अंत में भी धर्म ध्यान होता है, जिनकी होनहार अच्छी होती है। पर यह भी आपवादिक है, ऐसा देख कर के ये न सोचे कि वे धर्म ध्यान करने से क्या मतलब। हमारा धर्म ध्यान कभी व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है किसी वजह से आखिरी के परिणाम हमारे खराब हों, लेकिन इसके बाद भी जीवन भर का जो हमारा किया हुआ है वो कोई ना कोई प्रभाव छोड़ता ही है, इसलिए उसे व्यर्थ न समझें। गुरुवर नमोस्तु। दृष्टिहीन वृद्ध और उच्च विकलांग व्यक्तियों के कर्म आश्रफ और बंध में क्या अंतर होता है? तो क्या वे व्यक्ति लोक व्यवहार की दृष्टि से विशेष सहायता के पात्र होने चाहिए? देखिए, लोक चलन में वे मदद के पात्र हैं, बिल्कुल यथार्थ है। उन्हें प्रशासनिक सहायता भी दी जाती है और ये मानवीय दृष्टि से बहुत उचित है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कर्म के बंध का, तो कर्म का बंध हमारी क्रिया से जितना होता है उससे ज़्यादा हमारे भावों से होता है। अगर मेंटली डिसेबल है लोग, या फिजिकली डिसेबल है, हाई परसेंटेज में डिसेबल है, या दृष्टिहीन आदि हैं, तो भी उनकी भाव दशा क्या है डिपेंड उस पर होता है। दृष्टिहीन व्यक्ति की द्रव्येंद्रिय नहीं है, भावेंद्रिय तो है, तो भावों के बल पर वो प्रगाढ़ कर्म का बंध भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई रिबेट मिलती हो, वे कर्म को भोग रहे हैं, और यदि उनके परिणाम बिगड़े हो तो उनका भावी जीवन भी वैसा हो सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हूँ जो व्यक्ति दृष्टिहीन था और उस व्यक्ति ने हत्या की थी, अपने ही भाभी की हत्या की थी। अब ये क्या हुआ? तो ये सब चीज़ें हैं, और दूसरे मामले के कारण ये मामला खुला था। तो ये सब चीज़ें हैं, सामने वाले के परिणाम स्थान क्या होते हैं, वे पंचेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रियों में किसी तरह के कृत्य हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, निर्भर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि वे किसी तरह के पापाचार में मग्न नहीं होते, उनके द्वारा भी ऐसा हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। जड़ शक्तियाँ दृश्य और अनुभव गम्य हैं, परंतु आत्म शक्तियाँ अदृश्य और अनुभव गम्य रहित हैं। तो हम लोगों को आत्म शक्ति से कैसे परिचय कराएं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि बाह्य शक्तियाँ विच्छीन्न हो रही है, आत्म शक्ति क्षीण हो रही है। बाह्य शक्तियाँ दिखाई पड़ती है, इसलिए लोगों का विश्वास और भरोसा उस पर बढ़ रहा है। आत्मशक्ति अदृश्य होने के कारण लोगों का उस पर विश्वास नहीं जमता। तो ऐसा क्या करे जिससे लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचान सके और उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ा सके? ये बहुत गंभीर और दार्शनिक सवाल है। वस्तुतः भारत में जितने भी दर्शन हैं वो उसी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए। अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। बाहर की जो भी दृश्य शक्तियाँ हैं जिनका मानव खुद इस्तेमाल करता है, उसका निर्माता कौन है? उसके पीछे हमारी अदृश्य शक्ति है, हमारी चेतना लगी है, हमारा चिंतन लगा है, हमारा प्राण लगा है, हमारी ऊर्जा लगी है, जिसे उसने निर्मित किया है। पर मनुष्य के साथ एक विडंबना है कि वो बाह्य शक्तियों का इतना आदी हो गया है कि उसे भीतरी शक्ति का पता नहीं चलता।
व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरे पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, संसाधन हो, लेकिन जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो उनका क्या होगा? वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। निष्प्राण होने के बाद उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता। यही इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की चीज़ें मेरे लिए तभी तक उपयोगी है जब तक उनका उपयोग करने वाला है। मनुष्य दृश्य में उलझता है, दृष्टा को भूलता है। हमारी संस्कृति कहती है दृश्य से महत्वपूर्ण दृष्टा है और भोग से महत्वपूर्ण भोक्ता है। हम जिन शक्तियों के प्रति भरोसा करते हैं उसका जनक क्या है, इसे हम पहचानना शुरू कर दें तो हमारी बाह्य शक्तियाँ अपने आप उन पर हमारा विश्वास और भरोसा कम होने लगेगा। मनुष्य का विश्वास आज पदार्थ पर है, मनुष्य का विश्वास आज पैसे पर है, मनुष्य का विश्वास आज पावर पर है, मनुष्य का विश्वास आज यंत्रों पर है। लेकिन जब मनुष्य के ऊपर कोई संकट आते हैं या जब उसके प्राणों का संकट आता है तो उसका पावर, उसका पैसा, ये यंत्र या पदार्थ सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। यही बताता है कि बाह्य शक्तियों की एक सीमा है और उन शक्तियों का उपयोग भी हमारे लिए तभी तक है जब तक कि उनका उपभोक्ता भीतर आत्म तत्व है। वो समाप्त हो जाएगा तो कहाँ बचेगा? ये एक आध्यात्मिक चेतना के विस्तार के बाद ही संभव है और जब लोगों का ऐसा विकास होगा तो फिर वे सहज रूप से अपनी आंतरिक शक्ति की तरफ ध्यान दे पाएंगे। हमने सुना है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए और उनके जीवन के अंतिम पलों में उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े आविष्कार और अनुसंधान किए हैं, क्या आपकी कोई ऐसी खोज है जिसे आप पूरी नहीं कर पाए? तो आइंस्टीन ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक खोज अधूरी रह गई और उससे जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरी सारी खोजें अधूरी है। एक खोज अधूरी है और जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब लोग सकते में आ गए कि आखिर ऐसी कौन सी खोज आइंस्टीन साहब की रह गई है जिसके पीछे सारी खोजें अधूरी बता रहे हैं। लोगों ने एक साथ पूछा आखिर वो कौन सी खोज है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज हम सबके लिए बहुत अर्थपूर्ण है, इस प्रश्न के संदर्भ में भी मननीय है। उन्होंने कहा जिस शक्ति के बदौलत मैंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी बाकी रह गई है और मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में मैं उसकी खोज करूं। ये आइंस्टीन का वक्तव्य है। तो ये अंदर की शक्ति के प्रति विश्वास का एक प्रमाण है। तो हमें उस पर विश्वास करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा और जब हम विश्वास भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तभी हम उसका अनुभव भी कर पाएंगे। आंतरिक शक्ति को हम अगर अपने मनोबल से जोड़ते हैं तो एक दो अनुभव आप सबके जीवन में भी घटता है। सामान्य रूप से लाचार व्यक्ति भी जब कुछ ठान लेता है तो लाचारी में भी बड़े बड़े काम कर लेता है। आप लोग एक उदाहरण लीजिए, 10 कदम पैदल चलने की क्षमता आपके पास नहीं है, नहीं चल पाते, लेकिन कभी गुरुओं के साथ पैदल चलने का मौका आता है तो 20-20 किलोमीटर कैसे चल लेते हैं, पाँवों के बल पर या मन की शक्ति के बल पर। आपके पास थोड़ा सा भी कुछ काम करने की ताकत नहीं पर समेत शिखर की पहाड़ी आप कैसे चढ़ते हैं, पैरों के बल पर, पाँवों के बल पर या अपने भावों के बल पर। तो ये भावों की ताकत बाहरी ताकत है या भीतरी ताकत? अब बताइए, बाहरी ताकत बलवान है या भीतरी ताकत बलवान है? शरीर खूब फिट है, मजबूत है, मन आपका दुर्बल हो गया तो आप कुछ कर पाएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं जो फिजिकली बड़े फिट दिखते हैं लेकिन मेंटली अगर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनका शरीर कुमलाए हुए फूल की तरह होता है, पीला पीला सा पड़ जाता है, 4 कदम भी नहीं चल पाते। आखिर क्यों?
शरीर फिट है, शरीर में कोई कमी नहीं, शरीर की शक्ति को देखते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मतलब हुआ? बाहर की शक्ति ठीक है, भीतर की शक्ति नहीं है। तो बस यही इस बात का प्रमाण है कि तन से ज़्यादा मन में शक्ति है, और जब हम मन को समझेंगे, मन की शक्ति को समझेंगे, तो उससे एक कदम आगे बढ़े। मन की शक्ति से भी बड़ी चेतन की शक्ति है, और जो चेतन की शक्ति पर विश्वास और भरोसा करेगा, वो क्रम से अपनी साधना करते हुए उस शक्ति को अभिव्यक्त करेगा। ज्यों ज्यों उसकी शक्ति अभिव्यक्त होगी, उत्तरोत्तर उसकी चेतना की उन्नति होगी, और जिस क्षण उसकी शक्ति की पूर्णाभिव्यक्ति होगी, वो आत्मा परमात्मा हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। जब हम सांसारिक संबंधों के बीच में रहते हैं तो जीवन का दर्द बढ़ने लगता है, और जब गुरु के पास रहते हैं तो जीवन का दर्द कपूर की भांति उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, तो स्वाभाविक है, जैसे वातावरण में रहेंगे आपकी वैसी भाव दशा होगी। लेकिन गुरुओं के मध्य रहते समय आपके अंदर किसी प्रकार का दर्द नहीं होना शुभ लक्षण है, पर सांसारिक जीवों के बीच रहने के बाद अगर दर्द हो रहा है तो ये थोड़ा सा चिंतनीय है। क्यों? अगर हमने गुरुओं से कोई अच्छी प्रेरणा पाई है, गुरुओं से हमने कोई दिशा ली है, गुरुओं से हमने कोई मार्गदर्शन लिया है, तो हमें चाहिए कि उसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। और हर सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे व्यवहार को संतुलित करने का मार्ग बताता है, और वो कहता है कि तुम सब में रहो और स्वयं में रमो। कर्तव्य की भावना से सब में हिलमिल कर रहो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखो, प्रेम भाव सबसे रखना, मोह भाव में कभी न फंसना। प्रेम भाव रखना, मोह भाव में मत फंसना। बस इतनी तो बात है। अगर आपके अंदर प्रेम भाव होगा तो दर्द नहीं होगा, और मोह भाव होगा तो दर्द के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो अपने मोह भाव को कम कीजिए, प्रेम भाव को जगाने की कोशिश कीजिए। और एक बात बताता हूँ, जो गुरुओं के पास रहते हैं तब तक बदले हुए होते हैं, बाहर जाने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो इसका मतलब वो गुरुओं के साथ भी केवल भौतिक संसर्ग रखे हैं, आत्मिक संसर्ग उनका अभी नहीं हुआ है। क्षेत्र से उनकी निकटता है, तो जितनी देर गुरु के पास है उतनी देर मन रमा है। गुरु से दूर हुए मन दूर हो गया नहीं। अगर भावनात्मक रूप से हम गुरु से जुड़े हैं तो दूर रहने पर भी हमारा गुरुओं से जुड़ाव होगा, और फिर हमें गुरु की सन्निधि मिलेगी उनकी प्रेरणा के साथ, और वो प्रेरणा हमारे जीवन व्यवहार को संतुलित करेगा। थोड़ा सा अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, और अगर आप गुरुओं के पास रहते हैं तो जीवन व्यवहार को ऐसा बनाइए कि आपको कहना ना पड़े कि मैं गुरुओं के पास रहती हूँ। आपको देखकर समझ जाए, अरे ये तो सत्संग प्रेमी हैं, इनकी तो जिंदगी का जीने का रंग अलग है, ढंग अलग है, उसमें मजा। गुरुवर नमोस्तु। टफ सिचुएशंस आने पर हम वाई मी बजाय ट्राई मी कहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि वाई मी का प्रभाव उत्साह में परिवर्तित हो और अंतः आत्मा कहे वाह शहंशाह। हमारे जीवन में जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन को अपने लिए एक चैलेंज मानो। क्या मानो? चैलेंज। और उसे एक चैलेंज यानी चुनौती मान करके एक्सेप्ट करो कि मेरे सामने ये सिचुएशन आई है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में मेरा निर्माण छुपा हुआ है। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और अपनी कुशलता से इसे एक अचीवमेंट में बदलता हूं। चुनौतियों को चुनौतियों की भांति स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धियों में परिवर्तित कर दो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। एक हर व्यक्ति के लिए हम उदाहरण बन सकते हैं यदि हमारे अंदर ऐसी दिशा और दृष्टि। प्रामाणिक समाधान।